छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बस्तर दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिस तरह लड्डुओं से तौलवाने, आतिशबाजी करवाने और खुद पर फूलों की बारिश करवाने का आयोजन किया, वह बेहद शर्मनाक है। बीजेपी का कहना है कि एक ओर पूरा बस्तर मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद शोकमग्न था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उत्सव मना रही थी। बीजेपी नेताओं ने इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता पर कांग्रेस की संवेदनहीनता का उदाहरण बताया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर को उनके जीवन काल में भी बहिष्कृत किया और उनकी मृत्यु के बाद भी संवेदन प्रकट करने में विफल रही। मुकेश चंद्राकर की मृत्यु अपने आप में पूरे पत्रकारिता समाज के लिए एक दुखद खबर है, लेकिन जैसा कि हर पत्रकार की जिम्मेदारी होती है अपने दुखद भावनाओं पर काबू रखना और खबरों को आप तक पहुंचाना, उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इस खबर का राजनीतिक गलियारे में क्या असर पड़ा है, कौन किस पर साध रहा है निशाने, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने इस मामले में कांग्रेस के रुख को लेकर एक पत्र भी पेश किया। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के लेटर हेड पर एक पत्र जारी किया था, जिसमें दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर पर झूठे आरोप लगाकर उनका सार्वजनिक बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने इस कदम को लोकतंत्र विरोधी करार दिया और कहा कि पत्रकारों को निशाना बनाना और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस की इस बहिष्कार नीति के कारण मुकेश चंद्राकर को सामाजिक और पेशेवर स्तर पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पत्रकारों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और यह दिखाता है कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना अपमान करती है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा में शामिल होने की जरूरत तक नहीं समझी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रात्रि विश्राम बस्तर में निर्धारित था, लेकिन वे अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इसी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी बस्तर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय उत्सव मनाने को प्राथमिकता दी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस समय बस्तर के लोग शोक में डूबे हुए थे और प्रतिष्ठान बंद कर दिवंगत पत्रकार को अंतिम विदाई दे रहे थे, उसी समय कांग्रेस नेता ढोल नगाड़े बजवा रहे थे और उत्सव मना रहे थे। बीजेपी ने कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह घटना संवेदनहीनता और असभ्यता की पराकाष्ठा है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बेहद शर्मनाक है कि कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद भी उनकी मौत को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि एक सच्चे पत्रकार के बहिष्कार और उनकी हत्या के बाद भी कांग्रेस ने कोई माफी नहीं मांगी। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अब तक उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है जिन पर हत्या का आरोप है। उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय अपने नेताओं को बचाने में जुटी रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र के लिए एक खतरा है और इसे रोकने की जरूरत है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या मुकेश चंद्राकर के साथ अन्य बहिष्कृत पत्रकारों की जान को भी खतरा हो सकता है। बीजेपी ने कहा है कि कुछ राष्ट्रीय पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया पर यह आशंका व्यक्त की है कि कांग्रेस द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है। हालांकि इसका कोई लेना देना सीधा सीधा जोड़ नहीं बिठाया जा सकता, ये कहने और आरोप प्रत्यारोपों के बाणों के तौर पे होते हैं। वापस खबर पर लौटते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि यदि अन्य पत्रकारों की सुरक्षा की मांग होती है तो सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएगी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी उपस्थित रहे। बीजेपी ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है और कांग्रेस ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बीजेपी ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस हरकत से यह साबित हो गया है कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती है और पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमले कर रही है। तो ये थे मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में उसका क्या असर पड़ने लग रहा है, किस तरह से लोग, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष आपस में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं।
लेकिन जो जरूरी बात है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की बात है और एक सवाल है कि क्या पत्रकार वाकई में सुरक्षित हैं? क्या सरकार को कुछ ऐसे कड़े नियम कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करते हुए खुद को महफूज महसूस कर सके? तो ये थी हमारी बड़ी अपडेटेड रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारे से पत्रकार की हत्या पर क्या हालात बने हुए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उन्हें भी अवेयर करें। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।